अनंत आकाश ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, चेतना बोध में कैसे लय होती है। बोध चेतना का एक ढंग है। बोध और चेतना का जो प्रवाह है, इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है। चेतना जब अपने स्रोत से निकलती है, हमारे शरीर मन में प्रवाहित होती है, पूरे जगत में फैलती है, इस द्वैत की लीला को रचती है, उसका एक अंतर्निहित बोध हमेशा उसके साथ चल रहा होता है। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो प्रज्ञा है, जब चेतना के इस सारे कार्य व्यापार को समझती है, हालांकि बुद्धि भी चेतना का ही एक ढंग है, चेतना की एक फैकल्टी है, बुद्धि के द्वारा ही चेतना अपने को फिर से समझती है, क्योंकि समझने का उपकरण बुद्धि के पास है, तो उसी बुद्धि से फिर एक बोध का जगत घटता है। इसीलिए बुद्धि से ही निकला है बोध। बोध अर्थात एक प्रज्ञा का प्रादुर्भाव, आविर्भाव, समझ क्या है, कैसे है, ये द्वैत का जगत कैसे काम करता है, ये अद्वैत से निकलती हुई धारा कैसे जीवन में प्रवेश करती है, कैसे ये सारी लीला चलती है, इस सब को देखना, इसके विस्मय में प्रवेश करना, इसकी प्रज्ञा में प्रवेश करना, वो बोध का जागरण है, बोध का जाग जाना है। और जैसे ही बोध जागता है, हम उसी चेतना से लयबद्ध होते हैं। चेतना की जो लय कह रहे हैं, लयबद्धता कह रहे हैं, वो बोध में प्रवेश कर जाना ही है। इसीलिए बोध का इतना महत्व है। बोध जब घटता है तो चेतना की जो संभावना है, जो प्रसुप्त थी, सोई हुई थी, अंतर्निहित थी, वो एक बार फिर से अपनी पूरी गरिमा को उपलब्ध होती है। यही जीवन की लीला है। सब कुछ उस एक चेतना का कार्य व्यापार है। ये बुद्धि भी, ये मन भी, ये शरीर भी, ये अहंकार भी और ये बोध भी। कहीं पर वो उलझाती है तो कहीं पर सुलझाती है। उलझ कर अपने उलझने को जानती है और सुलझ कर अपने सुलझने को जानती है। अस्तित्व में ये जो स्रोत है, ये उलझाव से भी समृद्ध होता है और सुलझाव से भी समृद्ध होता है। बोध है सारे उलझाव को जान लेना, सुलझाव को जान लेना और उलझाव और सुलझाव के पार खड़े हो जाना। और तब एक अद्भुत अंतर्निहित लयबद्धता है। लयबद्धता का अर्थ है अब एक अखंडित प्रवाह दिखाई दे रहा है, कहीं पर कुछ हमें गैप नजर नहीं आ रहा, कहीं पर कोई टूटी हुई व्यवस्था नहीं है, एक ही चेतना का प्रवाह है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, वही है लय। तो केवल कहने का तरीका है।